हम्म, तो हम आज से नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, युग दृष्टा। प्रणब में सागर महाराज जी का लिखा हुआ है, तो आप लोग को स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सुन लोगे, है ना? मैं पढ़ती हूँ। हाँ, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलो पंच परमेश्वर भगवान की जय। सभी नौ वर्ण मुखर मंत्र पढ़ ले। तो 45 मिनट का अपन ये स्वाध्याय रखेंगे, है ना? और आज पहला दिन है तो आधे घंटे की पढ़ाएंगे, और कुछ क्वेश्चन बीच में पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, अंतर्भाव मतलब जो महाराज जी के भाव हैं वो बता रहे हैं। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। इस उक्ति के अनुसार काल का परिणमन प्रति समय चल रहा है। काल के इस परिणमन के साथ जीवों में, वय में, शक्ति में, बुद्धि में, वैभव में परिवर्तन होता है। सब तरफ परिवर्तन देखने में आ ही रहा है ना? हम आज से अपने 20 साल पहले का समय सोचें और आज हम अपनी पिक्चर भी देखें तो हम रिकॉग्नाइज भी, ऐसा लगता है ये वही टाइम है, हम ही थे उस टाइम। तो इतना चेंज कंटिन्यूअसली हो रहा है। आ, वय जी, वय में कल्चर, खर्च है, व्यय। व्यय नहीं है, ये वय है। देखा जा सकता है इसका मीनिंग, अगर कोई देख सके तो। हाँ, वय या वय। हम्म, उम्र में, अवस्था, अवस्था। बहुत बढ़िया, थैंक यू। वय का मतलब अवस्था में। जब यह परिणमन वृद्धि के लिए होता है तो उसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं, और जब यह परिणमन हानि के लिए होता है, मतलब नीचे की तरफ, तो अवसर्पिणी। अव का मतलब गिरना, उत बढ़ना, है ना? अभी इसी अवसर्पिणी काल के चक्र में प्रत्येक प्राणी श्वास ले रहा है। आज जो आयु, ऊंचाई, बुद्धि में ह्रास हमें दिखाई दे रहा है, आगे इससे भी अधिक होगा। यह भी स्वतः स्पष्ट होता है कि आज से वर्षों पहले यह सभी तथ्य और अधिक मात्रा में रहे होंगे। जैन धर्म में इसी कालखंड को 6 भागों में विभाजित किया है। उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय काल उत्तम, मध्यम और जघन्य भूमि, भोग भूमि कहलाते हैं। मतलब जो हम बात करें ना, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, राइट? तो उनको 6 भागों में विभाजित किया, ठीक है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ काल के बारे में सभी ने सुना है, राइट? पंचम काल में हम खुद है, ठीक है ना? तो जो पहला, दूसरा, तीसरा काल था उसकी ज्यादा चर्चा नहीं आती, क्योंकि तीर्थंकर चतुर्थ काल में ही होते हैं, है ना? तो पहले, दूसरे, तीसरे काल में क्या था, अगर कोई पूछे तो? भोग भूमि थी, है ना? सब कुछ बस चाहा और मिल गया, करना ही कुछ नहीं। उसको कर्म भूमि नहीं कहते थे, कर्म भूमि में करके खाना पड़ता है। भोग भूमि में पेड़ों से सब कुछ मिलता था। तो फिर पाप ही नहीं होते होंगे, क्योंकि जो चीज हाँ, बिल्कुल सही है। पाप नहीं होते थे, चोरी नहीं होती थी, किसी लूट मार नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था। भोग थे बस। कर्म भी नहीं होता, हाँ, धर्म भी लेकिन नहीं करते। कषाय बहुत मंद थी, धर्म भी नहीं था, क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। जब हमें दुख आता है ना, तब हम भागते हैं मंदिर की तरफ, तब हम भागते गुरु की तरफ। तो जहां ज्यादा दुख है तो वहां पर धर्म भी देख करते हुए लोग देखे जाते हैं। पहले दुख ही नहीं है तो धार्मिक क्रियाएं भी नहीं थी। उनको पता होता क्या? कि भगवान कौन है? नहीं, कोई कोई ऐसा जीव वहां पर होता था जिसके की पूर्व भाव के कनेक्शन ऐसे हैं, तो मुनि महाराज, रिद्धिधारी मुनि राज आकर उन्हें संबोधन दे देते थे।
ठीक है ना। लेकिन तब भी वो संयम नहीं धारण कर पाते थे, क्योंकि जो चाहिए वो पेड़ों से मिल रहा है ना। उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं है कि संयम अच्छी चीज है, करना चाहिए। और बहुत अलग व्यवस्था थी, दो जोड़े एक साथ उत्पन्न होते थे, इकट्ठे मर जाते थे, बच्चों को पालना नहीं है, कमाई का कोई परेशानी नहीं है। सोच रहे हैं आज के टाइम में जो इतनी जद्दोजहद हम उठाते हैं, डे वन से बच्चा पैदा होता है और इसको कॉलेज भेजना है, किस लिए भेजना है, करियर बनाना है, करियर किस लिए बनाना है, जॉब करना है, जॉब किस लिए करना है कि अपनी परिवार को अच्छे से चला सके, राइट। तो और फिर वो compete करते चलना साथ में कि तुम बेस्ट होने चाहिए पूरे ग्रुप में, राइट। वो भी साथ साथ डालते रहते हैं दिमाग में, फीड करते रहेंगे तुम बेस्ट होने चाहिए, तुमसे पीछे कैसे रह गए, राइट। तो ये सब चीजें पंचम काल का असर है, ठीक है। इसमें मनुष्य को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। भोग भूमि की बात करें, परिवार के नाम पर मात्र पति पत्नी ये दो ही प्राणी होते हैं। कल्प वृक्षों से इनकी दैनिक भोग उपभोग की सामग्री उपलब्ध होती थी, ठीक है। तो एक और चीज जो मेरे सोच में आई थी कि मतलब हम भले ही कितना भी मोह करते रहे, पेरेंट्स से करते हैं, बच्चों से करते हैं, या भाई बहनों से करते हैं, लेकिन देखने वाली चीज ये है कि इतना लंबा काल जो था, पहला दूसरा तीसरा काल भोग भूमि का, हस्बैंड वाइफ थे सिर्फ, कोई बहन भाई का चक्कर नहीं था, कोई पेरेंट्स का नहीं, कोई बच्चे का नहीं। देवों में इतना लंबा काल कि सिर्फ कौन, देव और देवियां, कोई बच्चे का चक्कर नहीं, कुछ फैमिली। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर ले देकर अगर सोचा जाए तो वो जो चार संज्ञाएं हैं, आहार, भय, परिग्रह एंड मैथुन, उसी का ही सिस्टम बना है। उसके अलावा अगर हम अपनी लाइफ को खूब उलझाना चाहें तो उलझा सकते हैं। रियलिटी यही है, पेट भरा है, कोई डर नहीं है, सामग्री तुम्हारे पास है, भोग सामग्री, और तुम काम में लगे हो, राइट। वो तो है भोग भूमिया या देवायु, जहाँ ये चारों चीजों का तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। कर्म भूमि में मारा मारी है इन्हीं चार चीजों की, राइट। और कुछ ऊपर उठ के अगर इन चारों से ऊपर उठना है तो तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। अदरवाइज इन चार चीजों में उलझे रह जाए। तो बहुत ज्यादा कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा गृहस्थी में भी इंडल्ज नहीं होना। मतलब हमने, जब हम छोटे थे तो हमें कोई कहने वाला नहीं था कि भाई वैराग्य मार्ग अच्छा है, लेना चाहिए, है ना। उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी कह लो, या कोई बताने वाला नहीं था, तो हमने वो चूज कर लिया। आज वो चूज हो गया, इसका मतलब अब ये नहीं है कि अब हमेशा के लिए चिपके रहो उससे, राइट। जब भी मौका मिले उस चीज से हमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते चले। आई नो इट्स हार्ड, बट हमें मतलब माँ सासू माँ यही बोलती है हमेशा, पहले घर है, पहले बच्चे हैं, यही तो, पहले पति है। यही तो। कोई कहने वाला नहीं है कि अब बच्चे बड़े हो गए, लेट से, राइट, तब भी यही कहेंगे कि नहीं घर देखो पहले, तुम्हारा घर है, राइट। ये नहीं कहेंगे कि अब बच्चे बड़े हो गए, अब तुम अपने आत्मा के लिए कुछ सोचो। चारू, जय जिनेन्द्र। जय जरा जी। थोड़ा सा मैं लेट जो है, मैंने अभी देखा कि तुमने वो भेजा मैसेज, तो जी प्लीज ये बताओगी जरा शुरू से क्या किया, क्या अभी बताया है? अभी शुरू ही, हाँ, अभी तो बिल्कुल शुरू भी नहीं किया, पहला चैप्टर अच्छा, शुरू नहीं किया। तो ठीक है, ओके अभी कुछ, ओके, थैंक यू, जय जी। जी जी, नो वरीज, ठीक है। तो सोचने के विषय दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना कि कैसे हम, रियलिटी क्या है। ये चक्र तो चल ही रहा है ना, हम अनंत काल से घूम रहे हैं। कभी हम कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, लेकिन सब जीवों के ऊपर ये चार चीजें अप्लाई हो रही हैं, आहार, भय, परिग्रह और मैथुन। नो मैटर हम किस वर्ल्ड में, किस योनि में घूम रहे हैं। तो अपने आप को एक ब्रॉडर विजन के साथ भी कभी कभी देखना। पर वो हमारा माइंडसेट शुरू से ऐसा ही बनाया जाता है कि दिस इज व्हाट ऑल यू हैव एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, लाइक हाँ, यही भी, बिल्कुल हस्बैंड, सही है। बच्चे, मम्मी पापा, परिवार ही पूरा, वो इतना ज्यादा मोह में है अच्छा, उस चीज के कि निकलना मुश्किल होता है उससे। इसीलिए स्वाध्याय जो है बैंगिंग करता है, जो है हमें बताता है, पहले तो रियलिटी बताएगा और फिर उसका चिंतन करेंगे अपन। लेट से तुम अब घर गई, राइट, और घर जाके सोचो कि ये कुछ आज नया ही देख सुन लिया,
तो एक दो बार में एंटर करेगा ब्रेन में, रेजोनेट होने में टाइम लगता है उसको, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर धीरे धीरे कंटिन्यूटी के साथ फिर रियलाइजेशन में आना शुरू होगा कि मैं कर क्या रही हूँ, जीवन का पर्पस क्या हो सकता था और मैं किधर ले गए, ठीक है ना। बिल्कुल चिंता ही नहीं करना कि आज तक क्या समझा है, आज तक नहीं, एक्चुअल में क्या है वो समझना, ठीक है। वर्ल्डली चीजों में भी तो नई नई चीजें सीखते हैं, हाँ नई रेसिपी जो पहले कभी नहीं आती थी, राइट? अपन अपने आप को अडेप्ट कर ही करते हैं। व्हाई नॉट लर्न दिस आल्सो, बिल्कुल व्हिच इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि मैं अपने रेगुलर स्वाध्याय जो होता है उसमें भी ये बात बोलती हूँ कि हम अगर सोचें, आज हमारी एज 40 प्लस सभी, राइट, ले देख के कितना टाइम रह गया हमारे पास, 30 समथिंग ईयर्स। उसके बाद तो देखो सोचने की बात है, चीजें याद करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत है ना। अभी यहाँ पर रुक्मणी आंटी जुड़ी हैं, शी इज, आप आंटी 75 प्लस, राइट? 70 प्लस, 70 प्लस है ना, लेकिन अब याद नहीं रहता कुछ भी। नहीं याद रहता, एग्जैक्टली। तो वो एक और ज्यादा डिपेंडेंसी या और ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन I am also 70 plus. ओ ओके आंटी, थैंक यू पूर्णिमा जी। हाँ, तो हम जिस अभी हैं, अगर अभी अवेयर हो गए तो हम ज्यादा कुछ उस चीज के लिए अपना, जैसे वो पानी बहता है ना, पानी एक बार बहता है तो हल्की सी लकीर बनती है, लेकिन वहीं से पानी बार बार बहे तो स्ट्रीम भी बन सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही समझना कि जब भी जितनी बार भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो पानी की लकीर गहरी होती जा रही है, ठीक है, संस्कार पर। कल्प वृक्षों से इनके दैनिक उपभोग की सामग्री उपलब्ध होती थी। तृतीय काल के अंत में जब भोग भूमि की व्यवस्था समाप्त हो रही थी और कर्म भूमि की रचना प्रारंभ हो रही थी, तब उस संधि काल में अंतिम मनु, या जिन्हें कुलकर भी कहते हैं, श्री नाभिराज के घर उनकी पत्नी मरु देवी से भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि तीसरे काल में कैसे, भगवान तो चतुर्थ काल में ही होते हैं, ये नियम है, ठीक है, तीर्थंकर हमेशा चतुर्थ काल में ही होंगे। तो फिर ऋषभ देव भगवान तीर्थ में कैसे हो गए, तो ये कहा जाता है हुंडा अवसर्पिणी काल के कारण, ठीक है। तो टाइम में भी जैसे होता ना ग्लिच आ जाए, इट इज लाइक दैट, ग्लिच आ गया, ठीक है। गर्भ से ही मति, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान को धारण करने वाला वह बालक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने के बाद बिना बोए धान से लोगों की आजीविका होती थी, परंतु काल क्रम से जब वह धान्य भी नष्ट हो गया तब लोग भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो उठे, है ना। जब तक सब कुछ मिल रहा है तुम्हें तुम्हें पता भी नहीं रहता कि मेहनत क्या होती है, राइट। एक राजकुमार की लाइफ जैसे हम देख सकते हैं, और वही राजा अगर शत्रुओं से हार जाए और उसे भागना पड़ जाए जंगल की तरफ, तब उसकी हालत देखो क्या होगी, क्योंकि उसे कमा के खाना नहीं आता, राइट, भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ेगा, राइट। तो ऐसी ही अवस्था वहां के लोगों की हो गई, क्योंकि उन्हें काम करना नहीं आता था, भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो उठे और सभी प्रजाजन नाभिराज के पास पहुंचकर उनसे रक्षा की भीख मांगने लगे। प्रजाजनों की व्याकुल दशा को देखकर नाभिराज ने उन्हें ऋषभ कुमार के समीप पहुंचा दिया कि ये तुम्हारी टेक केयर करेंगे, है ना। नाभिराय आदिनाथ भगवान के पिता, ठीक है, और उनको अंतिम कुलकर भी कहते हैं। कुलकर होते हैं, कुलकरों का काम ही ये होता है कि वो लोगों को अवेयर करवाते हैं, जो अचानक से होने वाली घटनाएं है ना उनसे कैसे बचा जाए, ये काम कुलकरों का होता है। उनको पास्ट लाइफ का मेमोरी होता है, राइट, उससे वो आगे फिर लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे पेड़ खत्म हो रहे हैं भोग भूमि के, राइट, तो लोग घबरा गए, ज्योतिरांग जो देव थे, वो पेड़ थे, वो खत्म हो गए जिससे लाइट आ रही थी, राइट। तो उन्हें सूर्य चांद दिखने लगे, तो वो उससे डरने लगे कि ये क्या है, आकाश में क्या दिखने लगा, राइट। तो त्राही त्राही सी मच जाती ना, घबरा गए लोग। तो फिर कुलकर ने बताया कि नहीं डरो मत, ये तो हमेशा से थे, है ना, और ये क्योंकि इनका प्रभाव कम हो गया पेड़ों का, तो तुम इनसे डरो मत,
ठीक है ना, ये अपनी जगह घूम रहे हैं, घूमते रहने, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो इस तरह की जानकारी जो है खुलकर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऋषभ देव के पास पहुंचाया। उन्होंने उसी समय अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र की व्यवस्था के अनुसार इस भरत क्षेत्र में भी वही व्यवस्था प्रारंभ करने का निश्चय किया। ठीक है, तो नाभि राय जो है वो विदेह क्षेत्र से आते हैं एक्चुअली, और अवधि ज्ञान उनके पास होता है। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर भी वैसा ही सोचा। और दूसरी बात यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पे क्लियर नहीं किया है किसने सोचा, राइट। तो ऋषभ देव भगवान के पास भी क्योंकि जन्म से ही अवधि ज्ञान रहता है ना, तो उन्होंने सोचा कि मैं जो 80-80 कृषि का काम है वो इनको सिखाऊं, क्योंकि वो खुद भी तो कुलकर के पुत्र है ना, खुद तो करा नहीं कभी, तो लेकिन पूर्व ज्ञान है उनके पास। ठीक है, तो उन्होंने 80 यानी सैनिक कार्य, मसी यानी लेखन कार्य, है ना, कृषि यानी खेती, विद्या जितनी भी विद्याएं हैं, आर्ट कह लो, संगीत कह लो, नृत्य कह लो, सब, शिल्प विविध वस्तुओं का निर्माण करना, है ना, इवन ज्वेलरी, ब्लैक स्मिथ ये जो जूते बनाने वाले, औजार बनाने वाले, है ना, सब कुछ, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले सब, और वाणिज्य, इन 6 कार्यों का उपदेश दिया तथा इंद्र के सहयोग से देश नगर ग्राम की रचना करवाई। इसी कारण आप युग दृष्टा कहलाए, जिसने आने वाले फ्यूचर को देख लिया था कैसा होगा। ठीक है, तो युग दृष्टा। इस व्यवस्था को आपने, तो ये प्रणम्य सागर महाराज जी के भाव हैं, है ना, तो वो कह रहे हैं इस व्यवस्था को आपने इस वसुंधरा पर अवधि ज्ञान से देखकर प्रचलित किया, इसलिए आप युग दृष्टा कहलाए। जब भगवान माता मरुदेवी के गर्भ में आए थे, उसके 6 मास पहले से अयोध्या नगर में हिरण्य स्वर्ण तथा, हिरण्य का दूसरा नाम स्वर्ण भी होता है, हिरण्य स्वर्ण, तथा रत्नों से वर्षा होने लगी थी, इसलिए आपका नाम हिरण्यगर्भा पड़ा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि भगवान के 1008 नाम कैसे पढ़ते हैं। भगवान को हिरण्यगर्भ कहते हैं। ठीक है ना, तो सोने को देने वाले। ठीक है ना। षट कर्मों का उपदेश देकर आपने प्रजा की रक्षा की, इसलिए आप प्रजापति कहलाए। आप समस्त लोक के स्वामी हो, इसलिए लोकेश कहलाए। आप 14वें कुलकर नाभिराज से उत्पन्न हुए, इसलिए आप नाभेय कहलाए। इसलिए अत्याधिक अनेक नामों से आपकी ख्याति हिंदू पुराणों और वेद श्रुति में उपलब्ध होती है। तो जो हिंदू शास्त्र है उनमें भी ऋषभ देव की बात चलती है। जो मनु, मनु भी कहते हैं, हाँ, उनमें भी 14 मनु होते हैं। यही नाम है। और उनके शिलालेखों में भी, जो उनके पत्र जो लिखाई है, उसमें भी ऋषभ देव का नाम आता है, और नग्न थे वो भी आता है। ठीक है, और उन लोग कुछ मंत्र बोलता है ना, सुन रही थी, तो दे स्टार्ट विद द नेम ना भगवान का, अरिष्ट नेमी के नाम से। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अनेक शिलालेखों और अनेक खोजों से प्राप्त सभ्यताओं में जो अवशेष मिले हैं, उससे आपकी प्राचीनता और सार्वभौमिकता को वर्तमान के सभी इतिहासकारों ने एक स्वर से स्वीकारा है। डॉक्टर सर राधाकृष्णन कहते हैं, जैन परंपरा ऋषभ देव से अपने धर्म की उत्पत्ति होने का कथन करती है, जो बहुत सी शताब्दियों पूर्व हुए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि कभी कोई कहे जैन धर्म महावीर भगवान से चला, तो ये चीज हमें पता रहनी चाहिए कि नहीं, वैसे तो जैन धर्म अनादि है ना। लेकिन आज के टाइम में अगर हम कहें इस युग में ऋषभ देव भगवान पहले तीर्थंकर थे, तो उनसे धर्म चला, उससे पहले तो भोग भूमियां थी, है ना, तो इसलिए ऋषभ देव भगवान से। एक बार स्वाध्याय में कहा ना कि तीर्थंकर रिपीट होते रहते, 24 राइट, तो आपको वो वाला कोई भी ऐसे तीर्थंकर पता है जैसे कि नाम? हाँ, महापद्म, महापद्म जो है, रावण और रावण तो नहीं, राजश्रेणी जो है, आने वाले जो 24 भगवान है उनमें पहले बनेंगे। हाँ, ठीक है।
यहाँ पर पहले के भी लिखे हुए हैं ना, इनके पहले जो हुए हैं, बस उतना ही नाम याद उतना ही है। मिले हैं, उससे पहले बट होंगे अपने पहले। हाँ हाँ हाँ, अनादि काल से अनंत 24 होचुकी हैं, एक बार जो बन गए वो बस सिद्ध शिला पर पहुंच। सिर्फ साढ़े 24 तीर्थंकरों का है वो। इसमें कोई संदेह नहीं कि जैन धर्म वर्धमान और पार्श्वनाथ से भी पहले प्रचलित था। यजुर्वेद में, है ना, ये आ गया हिंदू धर्म का। यजुर्वेद में ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्ट नेमी तीर्थंकरों के नाम का निर्देश है। भागवत पुराण में भी इस बात का समर्थन है कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक, भगवान ऋषभदेव का संपूर्ण वृत्तांत और उनके पूर्व भवों का वर्णन पुराण ग्रंथ में आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने किया है। चूंकि यह पुराण सविस्तार बहुत विपुल सामग्री को लिए है, इस पुराण में ऋषभदेव के साथ अन्य अनेक महापुरुषों का वर्णन भी है। भगवान ऋषभदेव कैसे बने, उनके जीवन के पूर्व भवों को इसी पुराण की आधारशिला बनाकर इस लघु काय कृति का रूप बनाया है, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो। ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत बड़ा है, 2 पार्ट में। मात्र ऋषभदेव का जीवन कम समय में स्वयं को स्मृत रहे और अन्य भव्य प्राणी भी लाभ उठाएं, इस भावना से यह प्रयास किया है। इस कार्य को करते हुए अनेक सैद्धांतिक विषयों का खुलासा भी हुआ और उनका समायोजन भी किया है। 10 भवों का वर्णन संक्षेप में इस कृति में उपलब्ध है। प्रभु का यह संक्षिप्त कथानक सभी भव्य जीवों को उत्तम बोधि प्रदान करे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित यह कृति, जिनके प्रसाद से इस आत्मा को सम्यक बोधि की प्राप्ति हुई है। तो बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। चलिए, तो अब हमारा पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। नाम है विराट लकीर विराग की। विराट लकीर मतलब रेखा, लाइन, विराग की, वैराग। आदिम युग के प्रजापति, आदि मानव, आदि तीर्थ अधिपति, आदि सृष्टा वृषभदेव राजा के राज मंडप में प्रतिदिन की भांति इंद्र उपस्थित हुआ। तो ये दोनों ना थोड़ा सा एक कवि के माध्यम से, ठीक है, भाव अलंकृत भाषा है। क्या पढ़ रहा है? नहीं, पर वो ना, हाँ हाँ, अलंकार तो अलंकृत भाषा है, थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल विजुअल करा देंगे। ऐसा क्या है? प्रतिदिन की भांति इंद्र उपस्थित हुआ। डेली आता होगा जैसे इंद्र, ऐसे इंद्र आया और प्रभु को भक्ति भाव से प्रणत हो उनके चित्त को प्रसन्न करने की आज्ञा चाहता है। समुद्र से महागंभीर तीर्थंकर की वाणी का मुखरित होना जब युवराज पद में भी दुर्लभ है, अर्यंत पद हो तो बात ही क्या है। पर इंद्र आया है अपने अनन्य अन्य देवों के साथ, अनेक अप्सराओं को लिए। उनको नाराज करना प्रभु को मुमकिन न था। ठीक है, तो राजा की सभा लगी है आदिनाथ भगवान की और इंद्र आ गया, है ना, और उसको मना नहीं कर सकते थे। ठीक है, अरे जब महापुरुष निर्बल असहाय साधारण प्रजाजन के मन को भी प्रसन्न रखते हैं, तो फिर यह तो देवलोक का प्रधान इंद्र है और हमारी प्रसन्नता में ही अपने को भाग्यवान समझता है। शायद यही सोचकर वृषभ राजा मुस्कुराए और इंद्र ने इस इशारे को स्वीकृति समझा। पर लोग सोचते हैं कि ये उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं और किसी की बात को इतनी जल्दी मंजूरी नहीं देते जितने की इंद्र की। मतलब कि इंद्र को इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब इंद्र की बात तो फट से मान ली कि अब जाने ही वाले हैं, ऐसा कुछ है ना। इंद्र का ही दिया भोजन आभूषण वस्त्र आदि स्वीकार करते हैं, ऐसा ही होता है ना। तीर्थंकरों का जो सब कुछ सामग्री है वो देवों से आती है। इस विशाल भूमंडल पर भी अनेक सुंदर ललनाएं हैं, उनके नृत्य को देखना पसंद नहीं करती। मात्र इंद्र की लाई अप्सरा का ही। अरे नाभिराज तो कहने के लिए पिता हैं और मरुदेवी जननी मात्र होने से माता, पर इनका सारा ख्याल तो यह इंद्र और इंद्राणी रखते हैं। खैर, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है
कि हमारे पालन करने वाले वो महामानव हैं जिनके जन्म के पहले से ही रत्न की बरसात होती थी। इंद्र जन्म अभिषेक के लिए मेरु पर्वत पर प्रभु को लेकर गया और प्रतिदिन यह आकाश इंद्रों की बारात से ऐसा सुशोभित रहता है कि लगता ही नहीं कि धरती यहाँ है और आकाश ऊपर है ना। तो मतलब बात को समझना है ना, बहुत फोकस के साथ सुनना पड़ेगा। कहीं ऐसा जैसे मूवी चलती है ना, मूवी का एक सीन इधर है तो एक सीन फ्यूचर पास्ट के साथ जोड़ दिया कि ये कौन है इंद्र, वही इंद्र जो इतनी बरसात करते हैं, 3.5 करोड़ रत्न एवरी सिंगल डे, 15 महीने तक बरसाते हैं। फिर बालक को लेकर सुमेरु पर्वत पर लेकर जाते हैं, जन्म अभिषेक करते हैं और उसके बाद से लेकर कितने वर्ष बीत गए, 83 लाख पूर्व वर्ष बीत चुके हैं ऋषभ देव भगवान के वैराग्य के उपजने तक। इतने लंबे समय तक एवरी सिंगल डे इंद्र उनके लिए सामान भेजता है। एक पूर्व होता है, पूर्वांग में पूर्वांग को मल्टीप्लाई करने से शायद 84,000 साल टाइम्स 84,000 इज 1 पूर्वांग। ठीक है, तो एक 1 पूर्वांग मल्टीप्लाई बाय 1 पूर्वांग इज 1 पूर्व, और वो भी 83 लाख पूर्व, 83 लाख पूर्व। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते अपन इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। इतने लंबे समय तक वैराग्य हुआ ही नहीं था। वो अपने भोग में ही लगे थे, भोग में लगे थे, या ये सब सिखाया उन्होंने, ये सब कुछ, है ना। आज के लोगों को बोले जो 100 साल भी नहीं देख पाते, तो जिन्हें नहीं मानना होता, देखो हम और आप भी तो इसी काल के हैं, हम तो करते हैं विश्वास, राइट। लेकिन जिन्हें नहीं मानना होता ना, जिनकी बुद्धि में ये कह लो या मिथ्यात्व का उदय इतना स्ट्रांग होता है कि वो अच्छी बातों को राइट अवे मना कर देते हैं, वो साइंस की बातों को तो फट से मान जाएंगे। एप्स होते हैं, मिलियंस ऑफ इयर्स बैक हम बंदर थे, ये बात तो मान जाएंगे जस्ट बिकॉज कि उसके प्रूफ है, राइट। प्रूफ भी क्या है, वो साइंस खुद ही अपने प्रूफ को जुटला देती है, उनको वो प्रूफ मानते हैं, राइट। जो और शास्त्रों की बातें जो 2000 साल से हम देखते आ रहे हैं, आज तक नहीं चेंज हुई। आज तक किसी आचार्य ने ये नहीं कहा कि नहीं, ऋषभ देव भगवान की आयु 83 लाख पूर्व नहीं, मतलब 84 लाख पूर्व की नहीं थी, 84,000 साल की थी। किसी ने भी नहीं कहा, कोई चेंज नहीं है। कितना चेंज होता है हमारे साथ। बिल्कुल सही है, 72 ईयर्स सोचो। 72 में वैराग्य हो गया। नहीं टोटल 30 वर्ष में वैराग्य हुआ और 42 वर्ष केवल ज्ञान के साथ रहे। नहीं, 12 वर्ष की तपस्या और फिर 30 साल दो में 72। तो एज कम होती जा रही है, वही तो शुरुआत की लाइन थी ना, बल बय ये सब कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ अवसर पड़ेगा। फिर भी चतुर्काल में थोड़ी तो ज्यादा होगी, 72 तो अभी भी ठीक है। चतुर्काल की भी सबसे पहले तीर्थंकर की ऋषभ, राइट। और उससे पहले जो पहला दूसरा तीसरा भोग वो निकालता, उसमें इससे भी बहुत ज्यादा आयु थी पल्ले में, विच इज वेरी मतलब काउंटलेस इयर्स। ऐसे देखो आप, यू नो लाइक मटेरियलिस्टिक उससे, तो आप तो मतलब आपको बहुत भाग्यशाली होना पड़ेगा, तो सेकंड में या थर्ड में पैदा हो। हाँ, उनके बहुत ज्यादा गाढ़ा पुण्य होता है, बहुत पुण्य होता है, तभी वो भोग जाते हैं। मैंने सुना था उसके बाद भी उनका खत्म नहीं होता तो स्वर्ग जाते हैं। राइट। इतना पुण्य रहता है। जी पहले 2-3 पूर्व काल में इस भूमि में हाँ आएगा, अभी आगे आ जाए। बिल्कुल सही है, तो सारी बातें अपनी आती चली जाएंगी। हे काल में, 4th काल में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो हाँ, देखने की बात है, विजुअल करते जाना है ना। आदिनाथ भगवान की सभा लगी है, इंद्र आया है और कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, किसके लिए? नीलांजना के लिए। तो भगवान का अभिषेक भी किया, और इधर यह विचारों का द्वंद्व और उधर इंद्र का आदेश, एक साथ वातावरण बदल गया।
लोगों को कुछ और सोचने के लिए अवकाश नहीं, सबका चित्त उस लय में लवलीन। अहो यह अलौकिक संगीत, एक साथ करोड़ों वाद्यों का एक लय में बजना, प्रत्येक वाद्य की आवाज अलग अलग सुनना चाहें तो वो सुन सकते हैं, बस हमें मन लगाने की जरूरत है। इन ध्वनियों का आरोहण अवरोहण ऐसा कि मर्त्य लोक के मानवों द्वारा असंभव है। यह राग का आलाप, पदों की थिरकन, कब कौन सा हाथ किस अंग पर पहुंच जाता है पता नहीं। कभी वह पैर कान के पास तो कभी कभी पैर आकाश में ऐसे फैलते मानो कि आकाश में बिजली चमकती लहराती चली गई हो। समझ से परे यह नृत्य जादूगर की तरह कलाबाज है। ललाट का ऊपर उठना, भ्रू का कटाक्ष, नयनों की चंचलता, हेम कलशों का उघड़ना, कटी का घुमाव, नाभि स्थल क्या हिलोरे लेना, भुजाओं और पदों का अंतर ही नहीं समझ पाना, ग्रीवा का घूमना, ग्रीवा गर्दन, संगीत के अनुरूप भाव, रस और लय की एकाग्रता, यह सब कुछ अलौकिक है, जो लौकिक पुरुषों के लिए संभव नहीं, क्योंकि विक्रिया का यही तो वैभव है। जनमानस की नीली आंखों में वह नीलांजना नर्तकी तो अंजन की तरह लगी रही, मानो उस सूरी को देखने के लिए अनिमेष पलक लगाए, ये मनुष्य नहीं सुर ही है। उस नृत्य ने भगवान के मन को अनुरंजित कर दिया। भगवान का मन तो बहुत विशुद्ध है, पर राग की लालिमा में भी अवगाहित है। स्फटिक मणि के नीचे जपा पुष्प रखा हो और मणि लाल ना हो, यह तो असंभव है। उस सरागी प्रभु का यह राग ही तो जनमानस को उनसे अनुराग करने को मजबूर कर देता है। और अचानक नर्तकी बदल गई। सब लोग देख रहे थे, कोई भी न सोच पाया कि नर्तकी विलीन हो गई इस देवलोक से। धन्य है यह सम्यक दृष्टि, जो राग के प्रसंग में भी इतना सावधान और सूक्ष्म दृष्टि रखता है। लोगों का आनंद अजरस चल रहा है, पर वह हल्की सी रेखा की तरह भंग हुआ, असुख भी सहन नहीं हुआ। क्या बदला है? कुछ भी तो नहीं। वही पृथ्वी, वही इंद्र, वही अप्सरा का विलास, वही दरबार, वही नृत्य का क्रम, संगीत की वही लय, वही रस, पर उस ज्ञानी के अंतस में एक छोटी लकीर, भेद विज्ञान की एक विराट लकीर खिंच गई। इंद्र उस नृत्य को नहीं देख रहा है, वह प्रभु के मनोभाव उनके मुख कमल से जान रहा है। आज पहली बार जन्म के बाद उस मुख कमल को ऐसा देखा जो और लोगों के लिए देख पाना असंभव। क्या सुंदर है ना, ऐसा दिल भर गया है। प्रभु का अंतस तो सदा एक सा, पर आज प्रभु ने कुछ अलग ढंग से इंद्र को देखा और प्रभु इंद्र के भाव को समझ गए। अरे इतना प्रयास हमारे लिए करना पड़ा, मैंने आज फिर गलती की। चरम नेत्र तो खुले के खुले ही रहे, पर अंतस में अवधि ज्ञान का नेत्र स्फुरित हो गया। मैं इन विषय भोगों में ही खो गया। मैं कौन हूँ, मेरा क्या कार्य है और मैं क्या कर रहा हूँ। मुझ जैसे को भी समझाने के लिए यह प्रसंग रचा गया। ठीक ही तो है, यह इंद्र का विवेक है। कभी भी महापुरुष को आमने सामने तानन फानन वचनों से नहीं समझाया जाता। महान आत्मा भी कभी कभी गलती करते हैं, पर उसको समझाने वाले भी महान होते हैं। चाहते तो इंद्र डायरेक्ट आके भी कह सकते थे, लेकिन यही बात कहना चाह रहे हैं कि महापुरुष को नहीं समझा सकते ऐसे आके और तुमने बोल दिया और वो कर ले, है ना। कहीं पर भी किसी भी तीर्थंकर को डायरेक्ट आकर कोई नहीं संबोधन देता, हमेशा उन्हें कोई ना कोई निमित्त ऐसा मिलता, स्वयं से ज्ञान उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है ना। इंटरेस्टिंग। असंयम मार्गणा में भी संयमी सा जीवन जीने वाले उन प्रभु को असंयम के साथ समझाना अविवेक होगा। इसलिए धैर्य धारण कर इंद्र ने अपने विवेक का परिचय दिया कि मैं खुद असंयमी, मैं क्या तुम्हें समझाऊं। कितना उसने अपनी बाउंड्री का ध्यान रखा। दैट इज बाउंड्री, राइट, कि नहीं मैं इस लायक नहीं हूं
अगर भगवान को चाहेगा तो वो खुद अपने वैराग्य को समझ जाएंगे। हाँ, सच में। इसमें शंका समाधान के जो वीडियोस है ना, उसमें ये वाला एक है, बच्चों की जो नहीं आते शंका समाधान के, उसमें ये है आदिनाथ भगवान को कैसे हुआ, वो पढ़ लेना, देख लेना एक बार, छोटा सा वीडियो। पर ये जो है डिस्क्रिप्शन, मतलब मैं सोचती थी कि सिर्फ अपन सोच रहे हैं तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, पर वो एक्चुअली में कितना ब्यूटीफुल रहा होगा। और उसमें उस चीज को छोड़ के, वो ब्यूटी को छोड़ के भेद विज्ञान कर पाए। यस, वही बात पकड़ने की है कि कैसे उनकी अवेयरनेस थी कि एक नृत्य हो रहा है जिसको किसी ने नहीं पकड़ा, उस नर्तकी का चेंज हो जाना उन्होंने पकड़ लिया। आज मैं दुनिया की नजरों में भले ही 3 ज्ञान का धारी, छायिक सम्यक दृष्टि, दूरदृष्टा आदि नायक हूं, पर मैंने वह गलती अभी भी नहीं सुधारी जो मैंने 10 भाव पूर्व की थी। अब बैकग्राउंड चले, इस पे मूवी बन सकती है एक्चुअली। इट्स अ वेरी गुड मटेरियल, इट्स अ वेरी गुड मटेरियल, पूरे भाव हैं इसमें। हाँ हाँ, 10 भाव पूर्व में जम्बू द्वीप में मेरू पर्वत के पश्चिम दिशा की ओर विदे क्षेत्र में एक गंधीला नाम का देश है। उसमें सिंहपुर नाम का नगर है। उस नगर में एक श्रीशेन नाम का राजा था। उसकी स्त्री सुंदरी थी। उसके 2 पुत्र थे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र जय वर्मा था और छोटा भाई श्री वर्मा। यह बड़ापन और छोटापन तो जन्म की अपेक्षा से है, परंतु गुणों से व्यक्ति बड़ा और छोटा होता है। छोटा पुत्र सुभग था। सुभग मतलब सबको, जो स्वभाव से ही सबको प्यारा लगता था। उसकी क्रीड़ा भी मन को प्रसन्न करती थी। उसका उत्साह, प्रज्ञा, कमनीयता आदि गुण ऐसे थे जो बड़े भाई में भी नहीं थे। चारू प्लीज एक मिनट, ये बताओगे किसके बारे में? मेरा कनेक्शन चला गया था, किसके बता रही हो ये? हाँ, तो ये बात चल रही है अब आदिनाथ भगवान के 10 भाव पूर्व की बात चल रही है। ओके, जरा शॉर्ट में बताओगे? पता नहीं मेरा कनेक्शन की वजह एयरप्लेन मोड लग गया, पता नहीं कैसे। अच्छा, वो चला गया। तो क्या बताया? कुछ नहीं, अभी तो उन्हें लगा कि अगर नीलांजला को देखकर मुझे वैराग्य अब नहीं आया तो मेरी वह गलती कैसे सुधर पाएगी जो मैंने 10 भाव पूर्व की थी। ठीक है, तो वहां से सीन बदल गया, 10 भाव पूर्व में चले गए। ठीक है, क्योंकि हाँ, ठीक है। तो जम्बू द्वीप में मेरू पर्वत के पश्चिम दिशा में एक नगर था। उसके राजा की पुत्री 2 पुत्र थे, जय वर्मा और श्री वर्मा। जय वर्मा बड़ा, छोटा श्री वर्मा। तो जो जय वर्मा को लगता था कि माता पिता श्री वर्मा को ही ज्यादा ख्याल रखते हैं, उसे ही ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, परस्पर में कुछ अलग व्यवहार देखकर किसी को ठोस पहुंचती है तो कोई खुश होता है। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अपने आप को निर्गुण नहीं समझता, प्रत्युत दूसरे के गुण भी उसे दोष दिखते हैं और ऐसी स्थिति में मात्सर्य भाव अवश्य पैदा होता है ना? तो चाहे वो आज का युग हो, चाहे वो आदिनाथ भगवान का युग हो, चाहे उसके भी 10 भाव पहले का युग, जेलस की भावना हमेशा से रही। अपने से छोटे के अगर पूछ ज्यादा हो तो बड़े से सहन नहीं होती है ना? कितनी बात क्लियर समझ में आ रही है कि इतने वर्षों पहले की बातें हैं ये, मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स पहले भी, है ना? और वो मात्सर्य भाव नहीं गया, राइट? छोटे भाई के प्रति अनुराग तो था ही, ऊपर से पिता ने राजपाट भी श्री वर्मा को दे दिया, छोटे को दे दिया। जय वर्मा से रहा ना गया। वह अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ घर से निकल गया। संयोग से उसे स्वयंप्रभ नाम के एक निर्ग्रंथ गुरु मिले। गुरु को देखकर उसे कुछ संबल मिला। व्यक्ति को दुख के समय जिस किसी के से सहानुभूति मिले वही उसका परम मित्र होता है ना? ये बात भी सबके साथ सेम है, आज भी सेम है। संसार की स्थिति से उसे कुछ वैराग्य तो हुआ, पर वह वैराग्य नहीं, वस्तुतः जीवन के प्रति निराशा थी। ये भी बात समझने की है। जब हमें लगता है ना कि ये बेकार है ये लाइफ तो, और हमें नहीं कुछ मतलब इस लाइफ से, इस परिवार से हमें कोई मतलब नहीं है, वो द्वेष के भाव है।
निराशा और वैराग्य में बहुत अंतर होता है। दोनों में भेद कर पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं। मन दोनों में उदास हो जाता है, मुख भी कुछ फीका पड़ जाता है, पर बाद में दोनों में क्या अंतर है यह रहस्य खुलता है। निराशा जब बढ़ जाती है तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, आलसी हो जाता है और परेशान सा रहता है ना, जब तक कि कोई आशा की किरण न फूटे। ठीक है ना, इसी को आज के टाइम में वर्ड यूज करते हैं डिप्रेशन। उठने का मन नहीं करता है ना, इतना दुखी अंदर से हो जाता है, क्या करूं उठ के, व्हाट इज देयर फॉर मी टू लुक फॉर। हर बार हमें कुछ उठने के लिए भी केमिकल रिलीज चाहिए रहता है, खुशी वाला, और वो हम कब पाते हैं, जब हमें कोई चीज से एक्साइटमेंट हो, और जब हम निराश हैं कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, राइट। तो ये आज के टाइम में बच्चों के साथ बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया की वजह से या अपने वीडियो गेम्स की वजह से उस केमिकल को इतना ज्यादा रिलीज करवा लेते हैं कि उनको नॉर्मल अचीवमेंट्स या घटनाएं मोटिवेट नहीं कर पाती। उन्हें लगता है कि जीवन में है क्या, किस लिए करना, फिर यो वीडियो गेम खेलेंगे ठीक हो जाएंगे, फिर हंसने बोलने लगेंगे, राइट। और फिर घर में एकदम ऐसे निडाल पड़े रहेंगे, जैसे कुछ है ही नहीं। लाइफ इज बोरिंग, लाइफ इज नथिंग, व्हाट डू आई डू, यू नो। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि फोर्स्ड किया जा रहा है उनको रिलीज करने के लिए केमिकल। तो इट्स नो डिफरेंस, क्योंकि ब्रेन आज भी जैसे काम करता था, कर रहा है, वैसे ही पहले भी करता था। ह्यूमन स्ट्रक्चर इज स्टिल द सेम, नथिंग चेंज्ड। ठीक है ना, भले ही हाँ भोग भूमि के मनुष्य से लेकर और कर्म भूमि में बहुत डिफरेंस है, लेकिन इन जनरल देयर सेम। वैराग्य ठीक इससे विपरीत है। वैराग्य जैसे जैसे बढ़ता है, व्यक्ति की सांसारिक कामनाएं छूटती जाती हैं और नित्य प्रतिदिन आनंदित होता हुआ अनाकुल चित्त हो जाता है। वैराग्य के साथ यदि ज्ञान का पुट भी हो तो मुक्ति उसके हाथ में है। ठीक है, और उसने उसी समय गुरु महाराज से दीक्षा ले ली और निर्ग्रंथ श्रमण बन गया। गुरुकुल में रहे बिना ब्रह्मचर्य व्रत दृढ़ नहीं हो सकता, और शास्त्र ज्ञान बिना भोगों की रुचि छूट नहीं सकती। अभी जय वर्मा नव दीक्षित था कि एक दिन आकाश में उसने एक विद्याधर को बड़े ठाट बाट के साथ गमन करते हुए, है ना, और उसका सोया हुआ भोग रूपी सर्प जाग गया। क्योंकि जो निराश होकर मुनि दीक्षा भी ली, तो वो पुराने संस्कार, सोए हुए संस्कार मोह के कषाय के जाग गए, है ना। तो उस विद्याधर को देखकर ऐसे भाव, ऐसा जो भोग का सर्प था वो जाग गया, और उस सर्प ने तत्कालिक वैराग्य को डस लिया। नशा चढ़ गया और भोगों की चित्त में तीव्र आकांक्षा हुई, है ना। मुझे भी ऐसा ही वैभव मिले, विलासिता मिले। मन मूर्छित हो गया था, निदान बंद हो चुका था, है ना। काल की बलिहारी की बाहर से भी एक भयंकर सर्प बिल के बाहर निकला और उसने तन को डस लिया। प्राण पखेरु उड़ गए, पर भोग का वैभव साथ गया और फलित हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल। आपने वो बात शुरू से कही थी ना कि चारू, ये एवरी वीक करोगे क्या? हाँ आंटी, लेकिन मैं कम्युनिकेट करूंगी। हो सकता है कोई कोई फ्राइडे आई एम नॉट अवेलेबल, देन आई लेट एवरीबॉडी नो इन एडवांस। अदरवाइज Okay, यस, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली। जहां आज okay, छोड़ा है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। okay. तो 11 o'clock आती है यहाँ का 2 बजे ना हमारे। आई वुड से 10:45 देखते हैं। आई विल अगेन कम्युनिकेट दैट ऑल्सो। Okay. तो थोड़ा पहले दिन बताना फिर इस चीज बिल्कुल का, बिल्कुल इस हिसाब से खाना बिल्कुल वगैरह खा आंटी, के। ऐसा ही। हाँ ठीक बिल्कुल है, है। ओके थैंक यू सो मच आज ओके। ज्वाइन करने के लिए सब लोग को। आई अरे होप ये आपको ये तो मैंने ऐसे ही देख लिया, मैंने कहा ये बड़ी स्वाध्याय मुझे कहाँ चल रहा था आज? किसका हाँ, स्वाध्याय चल रहा था? जी शिक्षा जी। मैंने कहा काफी मैसेजेस आ रहे हैं, देखूं क्या है। तो हाँ देखा तो अरे तुमने लिंक भेजा, गुड, हाँ, थैंक मैंने यू भी सो लिंक मच।
ये अपने वाला आज लिंक ही है क्या? हमने नया स्वाध्याय शुरू किया युग दृष्टा, मैंने रिकॉर्डिंग करी है, आई शेयर, है ना? तो रिकॉर्डिंग आप डाल देंगे क्या? मैं हाँ ज्वाइन जी, हम लोग को बिल्कुल सबको शेयर करिए प्लीज, बिल्कुल। ओके, क्योंकि मैंने थैंक स्टार्टिंग यू में सुनी। चारू, जी थैंक यू। जी चलिए। हाँ, थैंक यू। ओके। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 पांड मुकर में। जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनको कोई क्वेश्चन है बिफोर वी एंड द क्लास? टाइम, देखो मेरे मन की बात कैसे पूरी हुई। कल मैं सोच रही कि तुम्हें कहूँ कि चारू फ्राइडे को भी कुछ शुरू कर लो, बड़ा खाली सा लगता है, और तुमने आज ही शुरू कर लिया। हाँ बिल्कुल आंटी, आप अच्छा अच्छा ही सोचते रहिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, ये नहीं, हर बहुत फ्राइडे अच्छा। रहेगा ना? हर फ्राइडे? हाँ शिक्षा जी, मैं आपको बताती हूँ, एवरी फ्राइडे रहेगा, आप मान के चलिए। टाइम भी यही रहेगा सेम? यही रहेगा, हाँ 10:45 या 11 o'clock। यस, ठीक है। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा, इस बहाने स्वाध्याय हो जाता है दोबारा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।